पिंकी 15 साल से मनशियात माफिया का नेटवर्क चला रही है, जबकि सूबाई हुकूमत सिर्फ गिरफ्तारी का क्रेडिट ले रही है। सवाल ये है कि आखिर 15 बरस तक हमारे नौजवानों की जिंदगियां तबाह होती रहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? फारूक सत्तार ने बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सवाल उठा दिया। खुसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। अच्छा जी, देखिए ये जो गिरफ्तारी हुई है और ये एक सनसनीखेज जराइम की दुनिया का इंकशाफ हुआ है। अनमोल उर्फ पिंकी जिन्हें बिलाखिर अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया और मुबैना तौर पर जो गुज़िश्ता 15 सालों से एक मंशियात फरोशी का माफिया जो है उसको रन कर रही थी, तो हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने इसका क्रेडिट लिया कि भाई हमने ये काम किया। तो सूबाई हुकूमत से मेरा ये सवाल है कि 15 सालों से जो उसने हमारे नौजवानों के जहनों को, जिस्मों को मोहताज किया, मफलूज किया, उनके मुस्तकबिल को तारीक किया, पाकिस्तान की बका और सलामती से खेला, हमारे मेमारों और नौजवानों के मुस्तकबिल से खेल कर, उसका हिसाब कौन देगा? और फिर ये कौन सी ऐसी ढकी छुपी बात है कि हमारे तालीमी इदारों में, जामियात और कॉलेजेस में और यहाँ तक कि अब तो स्कूलों में भी हर तरह की नशावर ये दवाइयाँ और जो मंशियात हैं वो दस्तयाब हैं और इसका पूरा एक तकसीम का और इसकी बेचने का ये सारा एक वो बना हुआ है, रैकेट बना हुआ है, एक माफिया है। और फिर देखें कराची में ना हवाई फ़िज़ाई रास्ते से कोई ये मंशियात आ रही हैं स्मगल होके, ना कोई समंदरी रास्ते, ज़मीनी रास्तों से आ रही है। पाकिस्तान के शुमाली इलाके और फिर अफ़गानिस्तान ख़ास तौर पर कहा जाता है कि वहाँ पर इसकी काश्त होती है और ये ऑल द वे वहाँ से आती है। तो तकरीबन चारों सूबों के अंदर से होकर ही आती है और पूरा एक वहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पहुँचना और फिर यहाँ तकसीम होना और यहाँ बिकना। तो ये देखें कि ये अरबों रुपए का ये मेरे ख्याल में कारोबार है, नाजायज़, गैर कानूनी, गैर इंसानी, और ये इंसानियत दुश्मन मैं समझता हूँ कि ये कारोबार और जुर्म है जो भी इसमें मुलव्वस है। तो ऐसे लोगों को तो करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट हो। और सिर्फ ये एक वो कैरेक्टर है जो सामने है। और नाज़रीन, इसी मामले पे वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लांजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मैं मुख्तलिफ चैनल्स पर भी सुन रही हूँ, बहुत सारे आपके स्टेटमेंट भी सामने आए। सर बोल के प्लेटफॉर्म से बताइएगा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। पहले सिर्फ मनशियात का मामला था और दूसरे मामला थे, अब तो कत्ल, असलहा साजी और न जाने कौन कौन से मुकदमात हैं जो कि इनके खिलाफ हैं। अगर अब भी ये छूट जाती हैं तो फिर आप बताएं कि रियासत के ऊपर क्या बात नहीं उठेगी? देखें, ये हमारी एफर्ट्स हैं कि आज कोर्ट ने इनका रिमांड दे दिया है, 3 दिन का पुलिस कस्टडी। और इन पर मैं कल से कह रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पर कि इनके ऊपर सिर्फ एक केस नहीं है, मुख्तलिफ केसेस हैं जो पिछले 5-6 सालों में बनते रहे हैं। और ये पुलिस को इसकी कस्टडी वांटेड थी फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, लेकिन वो नहीं हाथ आ रही थी पुलिस को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ जिसमें ये खातून पकड़ी गई है। फिर उसको लेकर काफ़ी कल उनकी कस्टडी पर बातें हुई हैं। लेकिन अभी देखें, कानून जो है, कानून अपनी जो भी रास्ता होता है, कानून और पानी का एक ही तरीका होता है कि अपना रास्ता खुद निकाल रहा होता है। ज़िया साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून अपना रास्ता लेता है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कानून से बालातर कोई नहीं है। ये किताबों में, बातों में तो बहुत हमने सुना है, लेकिन हमने इसके अमली इक़दामात कभी देखे नहीं है। ये पहला केस नहीं है, इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस बहुत से मौजूद हैं जो हमारे पास एज एन एग्जाम्पल हैं। तो इस केस को अगर हम अब टेस्ट केस लेते हैं या एग्जाम्पल सेट करते हैं तो आप नहीं समझते कि ये अच्छा हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो ये मेरे लिए भी टेस्ट केस है, बीइंग ए होम मिनिस्टर से। और मैं समझता हूँ कि इस खातून को उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए और इस केस को टेस्ट केस सेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें इक़दामात करने पड़ेंगे। मैं इस पर कोई सीनियर अफसरों की JIT भी बना रहा हूँ जिनका बहुत अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो और वही इसको केस को फर्दर हैंडल करेंगे। और ये लीड्स भी हैं, उम्मीद है कि
اور لوگ بھی ان کے ساتھ پکڑے جائیں گے. اور اس میں تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں آپ کو کافی چیزیں حیران کن نظر آئیں گی کہ کیسی شخصیتیں ضیاء صاحب اس سے زیادہ حیران کن کیا ہوگا؟ پہلی شادی وکیل سے کی ہے، وہ بھی منشیات بناتا تھا، کوکین خود بناتا تھا، وہ ملزمہ اعتراف کر رہی ہیں. دوسری شادی پولیس والے سے کی ہے. یعنی آپ قانون پہ بھی اگر ہاتھ ڈالیں یا اگر ہم پولیس کے نیٹ ورک کو بھی دیکھیں تو سارے ہی ملوث ہیں. پھر ان کے خلاف کارروائی کرے گا کون آگے آئے گا؟ دیکھیں وکیلوں میں بھی کالی بہنیں ہوتی ہیں، پولیس میں بھی ہوتی ہیں. سب وکیل برے نہیں ہیں. اچھی شہرت کے مالک بھی وکیل ہوتے ہیں. صرف وکیل کہہ دینا یا جیسے آپ کا پروفیشن ہے، آپ کی میڈیا پرسنز ہیں تو کافی اس میں میڈیا پرسن بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی جعلی بھی میڈیا پرسنز اپنے آپ کو میڈیا پرسن کہلا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو تو یہ تو چلیں، اس کا اپنا ایک بڑی شاطر سی خاتون ہے جو میں ان کی اسٹیٹمنٹ سن رہا ہوں. اور آپ کو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنا کر اور اس کے خلاف کارروائی ہو اور کورٹیں بھی پراپر طریقے سے اس کو کیس کو دیکھیں اور اس کے جو محرکات ہیں یا اس کی جو دورس اثرات ہوں گے وہ بھی کورٹیں اس کو بہتر طریقے سے دیکھیں تاکہ اس خاتون کو الٹیمیٹلی کورٹ میں ہی پیش کرنا ہے اور کورٹ نے ہی فیصلہ دینا ہے اس کے خلاف. ٹھیک ہے. اس حوالے سے ضیاء الحسن لانجوار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر داخلہ سندھ، اور اس معاملے پہ اپنا موقف دے رہے تھے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.